बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल दो तरह का होता है। एक वो जो हम रोज़मर्रा की रूटीन में गुस्ल करते हैं, एक वो गुस्ल होता है जो कि नापाकी दूर करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए जो गुस्ल करते हैं, कभी जनाबत की वजह से, कभी हैज़ की वजह से और कभी नफास की वजह से। नापाकी दूर करने और पाकी हासिल करने वाला जो गुस्ल है, इस्लाम में इसका बाकायदा एक तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि पहले वजू किया जाए। अगर कच्ची जगह नहीं है तो पैर भी साथ धो लिए जाएं। पूरा वजू उसी तरह से किया जाएगा। अगर नहाने वाली जगह जो कच्ची है तो पैरों को आखिर में धोएंगे। इससे पहले अस्तंजा करना है और इसके बाद वजू करना है। अगर जिस्म पर कोई नापाकी लगी है, पानी वगैरह से नहीं छूटता, तो उसे साफ करना जरूरी है। अगर नेल पॉलिश लगी है तो उसे भी साफ करना निहायत जरूरी है। मेकअप लगा है तो उसे साफ करना जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। दूसरी बात, जब आपने अस्तंजा कर लिया, नापाकी को दूर कर लिया, वजू करने के बाद आपने 3 दफा अपने जिस्म पर पानी बहाना है। कोई अज़ू खुश्क ना रहे। 3 बार कुल्ली करनी है। 3 दफा नाक में पानी डालकर नाक के नरम हिस्से पर पानी डालकर साफ करना है। गुस्ल में या वजू में पानी का असराफ गुनाह का जरिया बनेगा। बहैसियत मुसलमान हमें अपने जिस्म को पाक और साफ रखना चाहिए। उमूमन देखने और सुनने में आ रहा है कि बहुत से लड़के लड़कियां नापाक होने के बाद अपने रोजमर्रा के कामकाज के साथ खाने पीने में भी मसरूफ हो जाते हैं, इस फिक्र से बेफिक्र होकर कि अभी उनको अपना जिस्म पाक भी करना है। मुसलमान और काफिर में फर्क उनके दीन, उनके ईमान और बेशुमार दूसरे मामलात के अलावा पाकी व नापाकी के मामलात का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये काम काफिर लोग करते हैं कि शहवत महसूस हुई, शरीके हयात के साथ शहवत पूरी की, उसके बाद अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। एक मुसलमान के लिए उसके नापाक जिस्म को पाक रखना बेहद अहमियत रखता है। शायद हम भूल गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ये तौर तरीके काफिरों के हैं। काफिरों के तौर तरीके अपनाएंगे तो तबाही हमारा मुकद्दर है। नापाकी की हालत में इर्द गिर्द मौजूद शैतानी मखलूक इंसान के जिस्म से चिपकती है, उस पर कब्जा करने की कोशिश में रहती है। नापाकी की हालत में खबीस और शैतानी चीजें शर्मगाहों से खेलती हैं, चाहे मर्द हो या औरत। ये चीजें शर्मगाहों में ऐब डालना शुरू कर देती हैं, जो बढ़ते बढ़ते बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। 80% जिस्मानी बीमारियां हमारी गलत आदत और नापाक जिस्म की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह पाक ने जिस्म की पलीदगी के बाद गुस्ल करने और जिस्म को पाक रखने का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि हमारे जिस्म से किसी पास बैठे हुए को बदबू ना आए, बल्कि इस बुनियाद पे हुक्म दिया है कि इंसान गलत शैतानी मखलूक के शर से महफूज रहे। अपने बच्चों, भाइयों, बहनों और बेटियों को गुस्ल के सही आदाब बताएं। सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो गुस्ल के दौरान नाक में पानी डालने के तरीके से दूर रहते हुए नाक की हड्डी तक पानी नहीं पहुंचा पाते। बस नाक में मामूली सी जगह गीली महसूस हुई, उतना ही काफी समझते हैं। जब तक नाक में पानी से मर्चें महसूस ना हो, मतलब पानी नाक की हड्डी की आखिरी हद तक नहीं चला जाता जहां से वो हलक में भी गिर सकता है, तब तक वजू का तरीका मुकम्मल नहीं होगा। वजू ना हुआ तो जिस्म नहाने से पाक नहीं हुआ। जितनी बार चाहे नहाएं, मगर आपका जिस्म पाक नहीं होगा। छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखें ताकि बड़े मसलों से महफूज रहें। दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इल्म की बात बताना और सुनकर उस पर अमल करना, यह सब नेकी का बायस है। बगैर शर्म महसूस किए हमें दीन की बात को सुनना और समझना चाहिए और आगे फैलाना चाहिए। नापाकी का गुस्ल करते वक्त चाहिए कि मुसलमान सबसे पहले दिल में नियत करे कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए गुस्ल करता हूँ, या यूं नियत करे कि मैं पाक होकर इबादत करने के लिए गुस्ल करता हूँ। फिर दोनों हाथ कलाइयों तक 3 बार धोए। फिर छोटा बड़ा अस्तंजा करे, यानी छोटी बड़ी दोनों शर्मगाहों को धोए, अगरचे उन पर कोई निजासत नहीं लगी हो, और अगर निजासत लगी हो तो उस निजासत को भी धोए। फिर अगर जिस्म पर कहीं और निजासत जैसे मनी वगैरह लगी हो तो उसको पाक कर दे। फिर मुकम्मल वजू करे। वजू उसी तरीके पर करे जिस तरह नमाज के लिए किया जाता है, और इसमें वजू के फराइज, सुन्नतों और अदाब की रियायत करे। फिर पूरे जिस्म पर 3 बार अच्छी तरह पानी बहाए कि जिस्म की कोई जगह
خشک نہ رہے۔ جسم پر پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے جسم کو ملتا بھی رہے۔ جسم پر پانی ڈالنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر، پھر اسی طرح 3 بار باقی جسم پر پانی بہائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کا لحاظ کیے بغیر ہی پورے جسم پر 3 بار پانی بہا دے تب بھی جائز ہے۔ غسل جنابت کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1، ایک بار اچھی طرح کلی کرنا۔ نمبر 2، ایک بار اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا کہ نرم حصے تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، ایک بار پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا کہ ذرا برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔